जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी सही सलामत हो गए। तो हमने एसएससी टारगेट एसएससी 2024 का जो फाउंडेशन बैच जो हमने स्टार्ट किया हुआ, उसका आज हम रेशनल प्रोपोर्शन का लास्ट वीडियो जो है हम करेंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे रेशनल प्रोपोर्शन के कुछ मिसलेनियस टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो वेरियस एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। हम थोड़ा सा एक लेवल ऊपर भी चलेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे पहले क्वेश्चन के साथ। ठीक है, ओके। तो ये है आज का हमारा पहला क्वेश्चन। ओके, here is given that A, B and C are batsmen. Okay, the ratio of the runs scored by them in a certain match are given below. Okay, तो देखो हमारे पास क्या है, तीन बंदे हैं, ए रेशो बी रेशो सी। ए और बी की रेशो हमारे पास कितनी है, फाइव और थ्री। और बी और सी की हमारे पास कितनी है, थ्री। बी और सी की हमारे पास 4:5। ठीक है, तो यहाँ पे ए और बी और सी की रेशो क्या निकल के आएगी हमारे पास, कितनी आएगी, 20:12:15। ठीक है, तो टोटल इफ इन ऑल दे स्कोर्ड 564 रन। ठीक है, पर इन्होंने रियलिटी में किए कितने, 15 20 15 12 27, 27 और 20 47 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी गिवन है, 564 रन। ठीक है, 564 रन कितने पे जाएगा ये, 112। तो एक यूनिट की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 12। बट हैव बीन आस्क्ड अबाउट दैट रन स्कोर्ड बाय बी। बी कितना करेगा, अगर एक यूनिट की वैल्यू हमारे पास 12 है तो 12 यूनिट की वैल्यू हमारे पास 144 हो जाएगी। ठीक है, तो ये था आपका आज का फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, देखो, इन ए गर्ल द रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल्स। ओके, बॉयज टू गर्ल्स और गर्ल्स टू टीचर। ठीक है, बॉयज टू गर्ल्स की रेशियो कितनी है, 4:3। और गर्ल्स टू टीचर की रेशियो कितनी है, 8:1। ठीक है, द रेशियो ऑफ स्टूडेंट टू द टीचर। ओके, देखो स्टूडेंट दोनों में आएंगे, बॉयज एंड गर्ल्स दोनों में आएंगी। पहले हम इन तीनों का रेशो निकाल लेते हैं। ठीक है, कितने आएगा, 32:24:3। अब देखो टोटल स्टूडेंट हमारे पास कितने हैं, 32 और 24 56, 56:3। ये स्टूडेंट रेशो टीचर हमसे जो पूछा गया है वो आएगा, तो इसका आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, देखो 465 coins consist of 1 rupee, 50 paise and 25 paise coins. Okay, their values are in the ratio 5:3:1. ओके, देखो वैल्यू क्या होगी रुपए की। मान लो, मैं मान देता हूँ कि एन जो है वो वैल्यू है। वो कैसे होगी कि टोटल कितने पैसे हैं टोटल, और एक पैसा मतलब जो पैसा है या रुपया है उसकी एक की वैल्यू कितनी है, वो हमारी टोटल वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो इन्होंने बोला हुआ है कि जो वैल्यू है ना, वैल्यू इन द रेशो, जो वैल्यू हमें गिवन है, हमें इसकी रेशो गिवन है 5:3:1। ठीक है, अब मैं मान लेता हूँ कि जो 1 रुपये की वैल्यू है ना, 1 रुपये की वैल्यू हमारे पास कितनी गिवन है, 5 गिवन है। ठीक है, वो 5 आएगा कैसे, टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स और 1 रुपये की वैल्यू, टोटल नंबर ऑफ कॉइन और 1 रुपये की वैल्यू। ठीक है, तो नंबर की रेशो हमारे पास कितनी है, नंबर की वैल्यू कितनी आएगी, 5। ठीक है, ऐसे ही सेम हम बात करेंगे
हमने निकालना द नंबर ऑफ ईच टाइप ऑफ कॉइन रिस्पेक्टिवली, हमने नंबर्स की रेशो निकालनी है। हमने क्या फाइंड आउट करना है, n1 सॉरी हमें फाइंड आउट करना है n1 n2 n3। ठीक है, तो हमारे पास n1 कितना निकल के गया 5। ठीक है, अब हम बात करेंगे n2 की। n2 नंबर क्या होगी, टोटल हमारे पास कॉइन की जो वैल्यू है वर्सेस हमारे एक कॉइन की वैल्यू कितनी, एक कॉइन की वैल्यू हमारे पास कितनी है 1/12, क्योंकि 50 पैसे का मतलब क्या होता है हाफ रुपीज़। ठीक है, तो n2 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 5:6। ठीक है, n2 की हमारे पास आ गई 6। सिमिलरली अगर n3 की बात करें, n3 हमारे पास की टोटल वैल्यू कितनी है गिवन है एक, और एक यूनिट की वैल्यू हमारे पास कितनी है 25 पैसे। 25 पैसे का मतलब 1/4। ठीक है, तो 4, तो n/3 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 4। ठीक है, तो n1 रेशो n2 रेशो n3, तो हमारे पास कितनी निकल के आएगी 5 6 एंड 4। ठीक है, हमारे पास टोटल नंबर कितने हैं 511 और 4 15। हमारे पास टोटल कितनी गिवन है 15, बट रियलिटी में कितने गिवन है, रियलिटी में 465 कॉइन्स गिवन है। ठीक है, कितने आएंगे 15 3 45, वेट अ मिनट यार, कितने आएंगे 31। ठीक है, हमारे पास एक यूनिट की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 31। तो हमसे क्या पूछा गया है कि नंबर पूछा गया है, तो नंबर 31 की 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे लग रहा है कि फर्स्ट ऑप्शन ही आएगा, क्योंकि बाकी सारे ऑप्शन तो हम कैसे भी आ नहीं सकते। ठीक है, तो ये आपका था थर्ड क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, फोर्थ क्वेश्चन होगा हमारे पास। ठीक है, तो देखो, ठीक है, हम बात करते हैं एम्प्लॉयर रिड्यूसेस द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन द रेशो दिस वन, ओके, एंड इंक्रीजेस द वेजेस इन द रेशो एज द रिजल्ट ओवरऑल वेजेस विल, ओके। ठीक है, देखो ओवरऑल वेज कितने होंगे W इंटू में नंबर ऑफ पीपल। ठीक है, तो टोटल हमारा खर्चा होगा, अब मैं वेजेस की जगह एक्सपेंडिचर लिख देता हूँ ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे। ठीक है, टोटल एक्सपेंडिचर कितना होगा एक वेज इंटू में टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ कितने हैं। ठीक है, अब देखो ये पूछ रहा है कि ओवरऑल वेजेस कितने घटेंगे या बढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो वेज हमारे कितने रेशो में बढ़ाए हैं 7:9। ठीक है, और एम्प्लॉय हमारे कितने में रिड्यूस किए हैं। ठीक है, तो देखो कितने में जाएगा ये 56 45, एक ही ऑप्शन है 46 एंड 45। ठीक है, सो E1 E2। ठीक है, तो हमारा एक्सपेंडिचर जो है वो घटेगा। ठीक है, तो डिक्रीज वाला ऑप्शन आएगा, तो सेकंड ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा। ठीक है, ये था आपका फोर्थ क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट हम करेंगे फिफ्थ क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट द प्रेजेंट एजेस ऑफ टू पर्सन आर 36 एंड 50 ईयर्स रिस्पेक्टिवली, आफ्टर एन ईयर द रेशो ऑफ विल बी 3:4 देन द वैल्यू ऑफ n। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम लेते हैं इनकी रेशो। ठीक है, मैंने इनकी रेशो ले ली, ये 18 ये 25। ठीक है, तो पहले हमारे पास रेशो कितनी थी 18:25। ठीक है, वही सेम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का हम लगाएंगे इसमें। ठीक है, और यहाँ पे आएगा हमारा n। ठीक है, अब देखो इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन और डिफरेंस था तो 72 73, 3 माइनस में यहाँ पे कितना आएगा 3n, सॉरी n, यहाँ पे n आएगा। एक मिनट मैं कैसे बता देता हूँ आपको, देखो इन दोनों की भी सेम ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन करनी है, मल्टीप्लाई करोगे 4n माइनस में 3n। ठीक है, तो n की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी 3।
3 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट ये आपका था 4th क्वेश्चन, आई थिंक 5th था। ठीक है, तो अब देखो, अब आते हैं हमारे पास थोड़े से लंबे क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है। इन एन ऑफिस 5/8 ऑफ द टोटल ऑफ द एम्प्लॉयज आर मेल, ओके, द रेस्ट आर फीमेल, ओके, 2/5 ऑफ द नंबर ऑफ मेल आर नॉन टेक्निकल वर्कर्स वाइल 2/3 ऑफ द नंबर ऑफ फीमेल आर टेक्निकल वर्कर्स। ठीक है, तो देखो हमारे पास 3 नंबर हैं, ये 8, 5 और 3। ठीक है, हमारे पास क्या नंबर है, 8, 5 और 3। ठीक है, तो इनका एलसीएम में जो टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ है ना, मैं क्या बोल देता हूँ कि टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ हमारे पास इनका एलसीएम है, कितना आएगा इनका एलसीएम, 120। ठीक है, 120 आएगा। अब देखो हमारे पास क्या है, मेल और फीमेल है। सबसे पहले हम मेल और फीमेल की रेशो लेते हैं, मेल और फीमेल की रेशो। ठीक है, मेल और फीमेल टोटल हम निकाल लेते हैं। हमने टोटल माना कि 120 है टोटल। ठीक है, तो हमारे पास मेल कितने हैं 120 में से, 5/8 पार्ट। 5/8 पार्ट का मतलब क्या है, 15 बजे 75। और फीमेल हमारे पास कितनी रहेगी, 45। ठीक है, ओके, उसके बाद 2/5 ऑफ द नंबर ऑफ द मेल आर नॉन टेक्निकल। अब मेल में भी नॉन टेक्निकल और टेक्निकल होगा, नॉन टेक्निकल टेक्निकल टेक्निकल। ठीक है, अब इसका 2/5 नॉन टेक्निकल है, 2/5 का मतलब 30, बच गया कितना 45 टेक्निकल। ठीक है, वेल 2/3 नंबर ऑफ फीमेल आर टेक्निकल वर्कर्स। ठीक है, ऐसे ही इसमें भी नॉन टेक्निकल होंगे, टेक्निकल होंगे, और टेक्निकल इसमें कितने गिवन है 30, तो नॉन टेक्निकल 15 रहेंगे। तो what has been asked is that what is the fraction of the total number of employees, what fraction of the total number of employees are technical workers। ठीक है, तो टोटल हमारे पास कितने वर्कर हैं, टोटल हमारे पास कितने हैं 120। एक मिनट, टोटल हमारे पास कितने हैं 120। 120 में से टेक्निकल कितने हैं, टेक्निकल यहाँ पे 45 है, यहाँ पे 30 है। ठीक है, तो यहाँ कितने होंगे 75, 8, एंड इट विल 5/8। ओके, तो इसका आंसर कितना आएगा 5/8। ठीक है, समझ में आया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, क्या हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम करते हैं, ये वाला हो गया, ये वाला करते हैं। एक मिनट, ठीक है, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन में क्या गिवन है, सम ऑफ, ठीक है, 46,800 is divided among A, B, C and D in such a way that the ratio of the combined share of A and D and combined share of B and C is, ओके, तो हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है A प्लस डी और B प्लस सी। ठीक है, हमें गिवन है 8:5। ठीक है, वहीं हमें गिवन है B/C, B/C गिवन है हमें 5:4। ठीक है, सबसे पहले हम इस रेशो को करते हैं इक्वल। अब देखो B प्लस सी होना कितना चाहिए, B प्लस सी 9 यूनिट होना चाहिए, पर यहाँ पे कितना है ओनली 5 यूनिट। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को करता हूँ इक्वल। ठीक है, इसको मैं करता हूँ 9 से इक्वल, 9 से मल्टीप्लाई, और इसको करते हैं हम 5 से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो B अपॉन में C हमारे पास कितना आ गया 25 अपॉन में 20। ठीक है, और यहाँ पे A प्लस डी और B प्लस सी हमारे पास कितना निकल के आया 72 और 45। ठीक है, समझ में आया। अब देखो, अब दोनों इक्वल B और C, B प्लस सी, यहाँ भी 45 यूनिट है, यहाँ भी 45 यूनिट है। ठीक है, उसके बाद A रिसीव
ओके, ए की वैल्यू हमें गिवन है दिस वन। ओके, सबसे पहले हम देखते हैं कि टोटल वैल्यू हमारे पास कितनी बनी है। टोटल हमारे पास बनी है 7 और 4 11, 117 यूनिट बनी है। 117 क्वेश्चन में गिवन कितनी है 468। कितने से जाएगा, 4 से जाएगा, कितना आएगा 400 रुपये एक यूनिट की वैल्यू। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी होगी 2880। ठीक है, ये ए प्लस डी है। ए हमें गिवन कितना है, ए हमें गिवन कितना है, ए हमें गिवन है, यहाँ पे तो था 18400। ए हमें गिवन है 18400 प्लस में डी, तो डी हमारे पास कितना निकल के आएगा, 2 जीरो तो ऐसे ही ऐसी, 8 में 4 गया 4, 28 में 28। ठीक है, ये हमारे पास डी की वैल्यू आ गई। ठीक है, आ गया समझ में। उसके बाद सेम ऐसे ही करना है हमें बी प्लस सी के केस में। ठीक है, बी प्लस सी के केस में ऐसे मत करना, एक यूनिट की हमारे पास ये है तो बी की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी 1000। बी की वैल्यू कितनी आएगी, ठीक है। वहीं सी की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, बी से मल्टीप्लाई। ठीक है, नहीं 8000 ही आएगा, एक मिनट। ठीक है, ये वैल्यू बी की और ये सी की और ये ए की, और हमसे पूछा क्या गया है कि इफ़ एक्स, एक्स हमारे पास डिफरेंस गिवन है ए माइनस बी का। ठीक है, और वाई हमें गिवन है सी माइनस डी का। ठीक है, तो व्हाट हैज़ बीन आस्क्ड कीजिए, हमें एक्स माइनस वाई पूछा गया है। ठीक है, तो देखो एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी निकल के आएगी, ए हमारे पास क्या है ये, बी हमारे पास ये है, तो कितनी निकल के आएगी 400। और ये कितना है सी, सॉरी 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 आई एम सो सॉरी, ए हमारे पास कितना है, ए माइनस बी है ना, तो ए तो हमारे पास इतना है, बी हमारे पास ये है। ठीक है, इसमें से होगी माइनस, तो एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी। ठीक है, और वाई की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी सी माइनस डी। सी कितना है ये, और डी हमारे पास ये है, तो कितनी निकल आएगी 2400। तो हमसे पूछा है एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई कितना होगा हमारे पास 6000। ठीक है, तो आपका ये आंसर हो जाएगा 6000। ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास ये हो गया, ये वाला करते हैं। ठीक है, बताइए सीजीएल मेंस, सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो देखो क्या पूछा गया, इन एन एग्जामिनेशन द नंबर ऑफ द स्टूडेंट हु पास्ड एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु फेल्ड वर इन द रेशो ऑफ 25:4। ठीक है, ये पास और ये फेल है। ठीक है, क्या पूछा गया, इफ़ वन मोर स्टूडेंट हैड अपीयर्ड ओके एंड पास्ड। ठीक है, तो देखो मैं क्या करता हूँ, पहले कंडीशन में हमने क्या किया, एक स्टूडेंट और ऐड किया, तो 25x प्लस में 1, क्योंकि पास हुआ है तो इसमें ऐड करेंगे, नीचे आएगा 4x। ठीक है, इफ़ वन मोर स्टूडेंट हैड अपीयर्ड ओके एंड पास्ड द नंबर ऑफ द स्टूडेंट एंड द नंबर ऑफ द फेल्ड स्टूडेंट वॉज लेस देन लेस वॉज 3 लेस देन अर्लियर। ओके, तो देखो कि जो बंदे फेल होंगे, मान लो 3 बंदे फेल हो गए, तो ये फेल हुए बंदे किस में जाएंगे, ये पास में जाएंगे। ठीक है, दूसरी कंडीशन में 3 और ऐड होगा और इसमें से 3 माइनस होगा। ठीक है, और इसी को इक्वल दिया गया है कि इफ़ द रेशो ऑफ द पास स्टूडेंट टू फेल स्टूडेंट वुड हैव बिगन, तो इसकी वैल्यू हमारे पास आएगी 22/3। ठीक है, क्वेश्चन में गिवन है, तो 25x प्लस में 4, और यहाँ पे कितना आएगा 4x माइनस में 3, सेम यहाँ पे 22/3। ठीक है,
आगे सोल्व करते हैं। कैसे आएगा? 75x प्लस में 12, 88x माइनस में 66। ठीक है, ये इधर जाएगा, ये इधर आएगा, तो यहाँ पे कितना बन जाएगा? 78, और यहाँ पे बन जाएगा 13x। ठीक है, तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी? 6। ठीक है, तुमसे पूछा क्या गया है? द डिफरेंस बिटवीन द number of the student who initially passed and the examination and the number of the student who failed the examination। ठीक है, इनका डिफरेंस बताना है। डिफरेंस कितना हमारे पास? 21 यूनिट। ठीक है, तो एक यूनिट की वैल्यू हमारे पास 6 आई है, तो 21 की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी? 126। ठीक है, तो 126 हो जाएगा इसका आंसर। समझ में आया? ठीक है, जैसा जैसा क्वेश्चन बोलता जाए वैसा वैसा करते जाओ। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा। ओके, ठीक है, ये भी मेंस का क्वेश्चन है, सीजीएल मेंस। ईयर तो मुझे याद नहीं आ रहा, पर यू कैन चेक इट। ये भी सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है। ठीक है, देखते हैं। देखो, हमारे पास 3 पॉजिटिव नंबर है, ए बी एंड सी। ओके, हमें गिवन है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हमें क्या गिवन है? ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर रेशो बी स्क्वायर स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर। ठीक है, रेशो सी स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर। हमें गिवन है 34:61:45। ठीक है, तो देखो, अगर मैं करता हूँ इन तीनों को ऐड, तो हमारे पास क्या निकल के आएगा? 2 अगर हम कॉमन लेंगे तो ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे आएगा 140। इन तीनों को अगर हम ऐड करेंगे, इन तीनों को, तो हमें निकल के आएगा 140। ठीक है, तो ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आएगा? 70। अब देखो, हमें निकालना है b माइनस ए, सी माइनस बी और सी माइनस ए। ठीक है, ये तभी पॉसिबल है जब हमें वैल्यू पता हो किसकी? ए, बी और सी की। बट देखो, अब कोई भी तीन नंबर है, उनका सम है, स्क्वायर का सम है 70। मतलब इतने छोटे, ज़्यादा बड़े बड़े नंबर नहीं होंगे, तो हम चेक कर सकते हैं। क्योंकि अगर अगर 8 हमने एक नंबर हमने 8 ले लिया, ठीक है, तो बच कितना गया? 64 हो जाएगा ये 8 का स्क्वायर। हमारे पास बच गया 6। ठीक है, तो ये तो हो नहीं सकता। ठीक है, उसके बाद मैं स्टार्टिंग से शुरू करता हूँ। जैसे मैं लेता हूँ यहाँ पे 3 प्लस में 4 प्लस में 5, तो कितना होगा ये? 9, 16, 25 और 25 50। तो ये तो नहीं होंगे। ठीक है, मैं लेता हूँ 3 प्लस में 5 प्लस में 6। ठीक है, तो ये कितने हो जाएंगे? स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर। ये कितना होगा? 9। ये कितना होगा? 25, और यहाँ पे 36। हाँ, ये देखो, ये हो गया। ठीक है, तो हमारे ए और बी सी, ए बी सी की वैल्यू हमारे पास कितनी निकल के आएगी? 3, 5 और 6। ठीक है, सेम वही इक्वेशन में पुट करेंगे हम। तो ए बी माइनस ए कितना आएगा हमारे पास? बी माइनस ए 2, एक ही ऑप्शन में है। ठीक है, और ऑप्शन चेक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। ठीक है, ठीक है, ये भी सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है। ये तो शायद लास्ट ईयर ही आया था, सीजीएल मेंस। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? The ratio of the income of A and B in 2020 was 5:4. Okay, and the ratio of their individual income in 2020 and 2021. Okay, तो देखो, if the total income was in 2021, देखो 2021 में उनकी इनकम क्या होगी? ठीक है, फाइंड आउट करना है। तो मैं बोल देता हूँ ए यहाँ है, बी यहाँ है। ठीक है, तो देखो,
अगर किसी की 2020 की और 2021 की रेशो में गिवन है, कितनी गिवन है, मान लो मैं ए की बात कर लेता हूँ, ठीक है। ए की 2020 और 21 की रेशो गिवन हमें 4:5, ठीक है। तो हमें 2021 की रेशो निकालनी है, तो 2021 की रेशो क्या होगी, क्या होगी, 2020 की रेशो है मल्टीप्लाई में 5/4, 5/4 इंटू में 2021, सॉरी 2020, ठीक है। और 2020 में रेशियो क्या है, 5। तो सिमिलरली हम बी के केस में करेंगे, पहले ए का केस में लिखते हैं 5 इंटू में 5/4। सिमिलरली हम करेंगे बी के केस में, तो बी के केस में क्या निकल के आएगा, 3 इंटू 2, 3/2, सॉरी 3/2, ठीक है। इसको करेंगे 2 से 2 कैंसिल, ठीक है। और इसको हम करेंगे, इट विल कम आउट 25 एंड इट विल कम टू 24, ठीक है। तो हमारे पास रेशो निकल के आ गई किसकी, 2021 की, ठीक है। तो टोटल वैल्यू हमें गिवन कितनी है, इट विल कम आउट एज 49, 49 की वैल्यू हमें गिवन कितनी है, 705600, ठीक है। हमसे क्या पूछा गया है, देन व्हाट वाज द इनकम ऑफ बी इन 2021, बी की 2021 में इनकम कितनी है, 24। सो इट विल कम आउट एज 705600 डिवाइडेड बाय में 49 इंटू में 24, ठीक है। अब देखो, अब क्योंकि ऑप्शन पूरे एक कंप्लीट इंटीजर में है, तो 49 तो ऊपर रहेगा नहीं, तो हम देख लेते हैं कोई प्राइम नंबर अगर निकल के आ जाए तो। 7 और 5 12 और 6 18, ठीक है। हमें निकालना है 9 का मल्टीपल, तो 9 का मल्टीपल 7 2 9, ये तो है नहीं, ये 4 5 9, ये भी नहीं है, ठीक है। अब बच गए ये दो ऑप्शन, ठीक है। तो हमें करना पड़ेगा ये सॉल्व, ठीक है। और इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास आएगा ये कितना है, 49, कितने पे जाएगा, यूनिट डिजिट देख लेते हैं। यूनिट डिजिट अगर मान लो यहाँ पे है हमारे पास 4, ठीक है। 4 अगर ऊपर बनेगा तो ये 9 से 6, ये तो नहीं जाएगा, ये तो नहीं होगा, तो हमारे पास ऑप्शन सिर्फ ये होगा, ठीक है। नेक्स्ट, ये आपका था सेकंड लास्ट क्वेश्चन। आज के लास्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो हमारे पास है ये वाला, ठीक है, ठीक है। तो देखो हमारे पास क्वेश्चन है, व्हेन x इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ 19 28 55 एंड 91 द नंबर सो obtained in this order are in a proportion, what is the mean proportional between the x plus 9 and x square, ठीक है। तो सबसे पहले देखो कि अब इसका रामबाण तरीका मैं आपको बताता हूँ। ऐसे क्वेश्चन में 19 28 55 एंड 91, ठीक है। तो देखो सबसे पहले आपने लेना है इनका डिफरेंस, ठीक है। कोई भी पेयर बना सकते हो आप, इसका इसका बना लो, इसका इसका बना लो, ठीक है। पर मैं प्रेफर करूँगा कि डिफरेंस जब कम होता है तो हमारी कैलकुलेशन थोड़ी सी ईजी हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे कितने बजे आएगा, 36, ये यहाँ पे 36 और ये यहाँ पे 9, ठीक है। अब देखो ये 36 की मल्टीप्लाई हम इधर करेंगे और 55 की वैल्यू इसकी हम करेंगे इधर, ठीक है, ठीक है। तो हम करेंगे इसकी मल्टीप्लिकेशन इसमें और इसमें इसकी मल्टीप्लिकेशन इसमें और लेंगे दोनों का डिफरेंस, ठीक है। तो कैसे लेंगे डिफरेंस, इट विल कम आउट 36 इंटू में 19, ठीक है, माइनस में 55 इंटू में 9, ठीक है। सेम देखो अब करना है हमें इनकी मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन करने के लिए इसको मैं लिख सकता हूँ 20 माइनस में 1, 36 मल्टीप्लाई में 20 माइनस में 1, ठीक है, ये लिख लिया मैंने। सेम ऐसे ही लिख सकता हूँ 55 मल्टीप्लाई में 10 माइनस में 1, ठीक है। कर लो, सोल्व कर लो, इट विल कम आउट 720 माइनस में 36 और ये यहाँ पे आएगा माइनस में 550 माइनस में 55, ठीक है। सोल्व कर सकते हो, कितना आएगा 6,
कितना आएगा 684, ठीक है। और ये यहाँ पे कितना आएगा 495, ठीक है। तो इन दोनों का डिफरेंस हमारे पास कितना आएगा 189। अब जो ये 189 निकल के आया है इसको करना है हम इनके डिफरेंस से माइनस, ठीक है। तो कैसे करेंगे 189 माइनस में 36 माइनस में 9, ठीक है। तो इट विल कम आउट 189 अपॉन में 27 and it will come out 7. So value of the x will come out with the 7, will be the 7, okay. Now what has been asked is about the what is the mean proportional of this one, okay. मीन प्रोपोर्शनल क्या बताया था मैंने, हमें बताया a और b, ठीक है। ये हमारे पास क्या होगा 9, 9 प्लस एक्स, 9 प्लस एक्स कितना होगा 16, और x का स्क्वायर तो 7 ऐसे की ऐसे बाहर है 749, ठीक है। तो इट विल कम आउट 7 इंटू में 4, दैट विल बी 28। तो इसका आंसर क्या होगा 28, ठीक है, ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा, ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। इट इज गिवन दैट द रेशियो ऑफ द मंथली इनकम ऑफ एक्स एंड वाई, ठीक है। हमारे पास दो बंदे हैं, हमारे पास दो बंदे हैं एक्स और वाई, ठीक है। उन दोनों का जो है मंथली इनकम कितनी है, मंथली इनकम का रेशो 4:5, 5:4, ये इनकम का रेशो है। और यहाँ पे है एक्सपेंडिचर का रेशो, एक्सपेंडिचर का रेशो 9:7, ठीक है, समझ में आया। अब ये बोल रहा है कि इफ द इनकम ऑफ वाई इज इक्वल टू द एक्सपेंडिचर ऑफ एक्स, एक्सपेंडिचर ऑफ एक्स, दोनों को सेम करना है। दोनों को सेम कैसे करेंगे, दोनों को सेम कैसे करेंगे, सेम करेंगे, ये 9 है ये 4 है, इसको कर देता हूँ मैं 9 से मल्टीप्लाई, इसको कर देता हूँ मैं 4 से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, इट विल कम आउट एज 45 एंड इट विल गोज टू 28, तो पार लिख देता हूँ मिटा के, ये कितना आएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई 9 की मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा हमारे पास यहाँ पे 45, यहाँ पे कितना आएगा 36, यहाँ पे कितना आएगा 36, और यहाँ पे कितना आएगा 28, ठीक है। तो इनकी सेविंग की रेशो पूछी है, तो सेविंग की रेशो इनसे होगा -9:8, ठीक है। तो आपने पहले जो क्वेश्चन में कंडीशन गिवन है ना, ये कंडीशन जो गिवन, इफ द इनकम ऑफ वाई इज इक्वल टू द एक्सपेंडिचर ऑफ एक्स, ये चीज़ आपको इक्वल करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये है आपका मो एसएससी का जो रेशियो एंड प्रोपोर्शन का चैप्टर था वो हमारा ख़त्म हो गया है। अब जो नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे वो हम कल से करेंगे। तो उससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ कि आपको कोई भी पीडीएफ वगैरह या फिर कोई डाउट वगैरह आप पूछ सकते हो। मेरा मैथ्स का जो टेलीग्राम चैनल है ना, उससे आप जुड़ सकते हैं, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और जो हमारे आपकी पैनल पीडीएफ है या फिर जो हमारी पीडीएफ वगैरह है ना, वो मैं इस चैनल पे आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो इस चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू फॉर योर टाइम, ओके।